चंद्रा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको मैथ्स में चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ाऊंगा। चलिए देख लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं तो देखिए, एक तरह से देखा जाए तो मैथ्स का एक चैप्टर भर है, लेकिन होता है बहुत ही खतरनाक है। ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता जाता है वही क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और कई बार देखते हैं बैंक वगैरह में भी ऐसे ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। बहुत लोग आपके समाज में भी क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाते हैं। तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, कभी कभी ऐसी खतरनाक स्थिति में आ जाता है कि बहुत लोग के लिए बहुत समस्या का कारण हो जाता है। पढ़ने में तो बहुत मज़ा आता है चैप्टर, लेकिन इस ब्याज की महिमा ही कुछ और है। ठीक है, तो साधारण ब्याज जो भी लगता है वो तुम्हारे मूलधन पर लगता है। अगर 10% अगर ब्याज लग रहा है तो मूलधन का, अगर 10,000 मूलधन है तो उसका 10% कितना हो गया, उसका आपका 10% 1,000 रुपये हो गया। अगर 10,000 है तो उसका मूलधन कितना हो गया, 10%, सॉरी ब्याज कितना हो गया, साधारण ब्याज 10% निकालेंगे तो 1,000 हो जाएगा। अगर वार्षिक है तो 1 साल का अगर 1,000 दे रहे हैं तो बताइए 3 साल में कितना लौटाएंगे ब्याज। 1 साल में अगर 1,000 तो 3 साल में हो गया 3,000। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो क्या होता है, ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज होता है। जैसे मान लीजिए कि 10,000 है, इसका 10% ब्याज निकालते हैं। 10% अगर निकालते हैं तो बताइए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ, कैंसिल। कितना हुआ बताइए, 1,000 रुपये। अभी हमने बताया था। ठीक, ये मान लीजिए पहले वर्ष हो गया। ठीक, दूसरे वर्ष क्या होगा, दूसरे वर्ष ये जो 1,000 है ये 10,000 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 11,000। तो यहाँ देखिए, अगर देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसे 11,000 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 10,000 प्लस क्या, 1,000। तो दूसरे वर्ष जो ब्याज है वो मूलधन पे तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। 10,000 का 10% लगेगा ही लगेगा। साथ ही साथ क्या होगा, ये जो 1,000 रुपये ब्याज यहाँ से आया है उस पर भी लगेगा। 1,000 का कितना परसेंट, 10%। ठीक है, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, कितना हुआ, 1,000 में 10 का गुणा करिए, कितना हुआ, 1,000 रुपया हो गया। ठीक है, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 10 गुणे 10 कितना हुआ, 100 हुआ। अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 1,100 रुपया हो गया। तो सीधे हम 11,000 का 10% निकालते तो भी 1,100 होता है, लेकिन बस समझाने के लिए हमने बताया ये जो 10% ब्याज लग रहा है केवल मूलधन पे ही नहीं लग रहा है, किस पे लग रहा है, इस ब्याज के ऊपर भी लग रहा है। तो वही ब्याज के ऊपर जो ब्याज होता है वही क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यही 2 साल का अगर आपको साधारण ब्याज देना होता तो क्या करते हैं आप, 10,000 का, ठीक है, ये बताइए 1 साल का 10% तो 2 साल का कितना हो जाता, 20% हो जाता है। ठीक है, और ये बताइए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 गुणे 100 कितना हुआ बताइए, 20 गुणे 100 हो गया कितना, 2,000 हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है, ये हो गया 2,000। अब हम 10,000 में अगर इस 2,000 को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, 2,000 को जोड़ते हैं, ये बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 12,000 रुपया होगा। कितना हज़ार रुपया होगा, 12,000। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर ध्यान दें तो पहले वर्ष कितना ब्याज आया, 1,000। ठीक, और उस ब्याज पे ब्याज मिला कितना, 1,100, सीधे 2,100 भी बोल सकते हैं। अच्छा, इस सूत्र से कर लीजिए, 10% है, 10 से 11, 10 से क्या है 11, 10 गुणे 10 कितना 100, 11 गुणे 11 कितना 121। मूलधन कितना है बताइए, 10,000। ये बताइए 100 का कितना गुना है, 100 गुना, तो यहाँ भी 100 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 12,100। ठीक है, ये बताइए कितना ब्याज है, ब्याज की अगर बात करें तो ब्याज कितना रुपया लगा, 2,100। अब खुद देख लीजिए, प्रथम वर्ष 1,000 ब्याज, द्वितीय वर्ष कितना, 1,100। अगर जोड़ते हैं 1,000 और 1,100 तो कितना रुपया आ जाएगा ब्याज, 2,100 रुपये ब्याज आएगा। ठीक है,
तो वही चीज़ है। तो अगर साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज कितना आया बताइए, 2,000 रुपये आ रहा है, ठीक है ना। साधारण ब्याज कितना आ रहा है, 2,000। लेकिन अगर बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है, 2,100 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है, 2,100 रुपया। क्योंकि अगर हम 10,000 रुपये 2 साल का सीधे निकालें तो 2 साल का ब्याज तो आपका कितना होगा, 2,000 होगा। लेकिन ये जो ब्याज के ऊपर ब्याज आया वही 100 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो जो 2,000 से बढ़ के कितना हो गया, 2,100 रुपये हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 2,100 रुपये, ठीक है। तो यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, उसको नियम से बताते हैं, कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, देख लीजिए। अगर बात करते हैं मिश्रधन की तो देखिए ये फॉर्मूला लगता है अक्सर, ए बराबर पी 1+R/100 टू द पावर n या t। n बोलिए या t बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप जानते हैं कि मिश्रधन में से किसी भी प्रकार के ब्याज को, अब वो चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, अगर घटा दें, सॉरी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मिश्रधन में से अगर मूलधन को निकाल दें तो क्या बचेगा, इंटरेस्ट होगा, किसी भी तरह का इंटरेस्ट, ठीक है ना। किसी भी तरह का इंटरेस्ट का मतलब या तो साधारण ब्याज या तो चक्रवृद्धि ब्याज। ये बताइए ए में से पी को घटा दें, यहाँ ए कितना है बताइए, पी इंटू ब्रैकेट में 1+R/100 टू द पावर क्या, एन या टी, जो भी लिखिए, ठीक है। चलिए टी ही ले लेते हैं, टी मेरा टाइम होता है, ठीक है। और यही अगर समय ऐसे दिया हो, पी होल एक्स बाई वाई, तो रूल से कैसे करने, सही बटे में अगर समय दिया हो तो वहाँ फॉर्मूला देखिए, पी इंटू ब्रैकेट में 1+R/100, और यहाँ पे क्या हुआ, ये टी, और सेकेंड ब्रैकेट में 1+R/100 इंटू क्या हुआ, एक्स बाई वाई। यही फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये तीन फार्मूलों का जिक्र करते हैं। एक ए बराबर इतना, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा बताइए, मिश्रधन में से किसको घटा देंगे, मूलधन को घटा देंगे। मिश्रधन में से किसको घटा देंगे, मूलधन को घटा देंगे, ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मिश्रधन कब, जब समय सही बटे में दिया हो। तो चलिए इसे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला वाला ही जो 10,000 रुपये वाला था, मूलधन 10,000 रुपये था, अभी जो मैंने किया था, दर कितना था 10%, और समय मान लीजिए 2 वर्ष है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 10 से कम 10 और एक 11, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 11/10, 10 से कम 10 और एक 11 हो जाएगा 11/10। 11/10 कितनी बार, 11/10 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 बार, ठीक है। 11/10 कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। चलिए ये बताइए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या करेंगे, काटेंगे। 11 × 11 कितना हो जाएगा, 121, और 100 से गुणा किए हैं तो कितना हो गया बताइए, 12,100। यानी मिश्रधन कितना आया बताइए, 12,100, ठीक है। अब मान लीजिए पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज, ये बताइए, ये अभी हमने सॉल्व किया, ये बताइए कितना आया, ये 12,100 आया। ये सॉल्व करने में कितना आया, 12,100। अब मूलधन कितना है बताइए, 10,000। मूलधन 10,000 है, अगर 10,000 घटा देते हैं तो कितना आ गया चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, 2,100 रुपया है। मतलब देखिए आपको कराना ऐसे नहीं है, मैं बेसिक तौर पे बता रहा हूँ कि पहले जैसे बेसिक तौर पे कौन कौन से सूत्र यूज होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से ही बताऊँगा, लेकिन पहले जो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा बेसिक नॉलेज थोड़ा सा हो जाए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरत बेसिक तरीके की भी पड़ जाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि कहीं समय ऐसे दे दे, 1+1/2 वर्ष, समय कितना दे दिया हो, 1+1/2 वर्ष, ठीक है। तो वहाँ कैसे करेंगे देखिए, वहाँ ऐसे किया जाएगा, देखिए कैसे करना है बताते हैं आपको। देखिए अब यहाँ पर अगर देखें, ए बराबर कितना है, पी, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको,
चलिए तो थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ए बराबर कितना है, पी इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपन 100 टू पावर टी, और यहाँ क्या है नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 इंटू एक्स बाई वाई। अब कैसे करेंगे इसको देख लीजिए, बताते हैं। देखिए इसको कैसे किया जाएगा देख लीजिए। अब मान लीजिए कि मूलधन जो है आपका मूलधन मान लीजिए 2 लाख रुपए। कितने रुपए हैं, 2 लाख रुपए। ठीक है, मूलधन है 2 लाख रुपए, समय दिया है 1/1/2 वर्ष। ठीक है, और ध्यान दीजिए यहाँ पे आर मान लीजिए दे दिया वही 10% दे दिया। ठीक है, पूछ रहा है कि मिश्रधन बताइए। क्या बताइए, मिश्रधन। तभी मैंने जैसा कि सूत्र बताया, सूत्र क्या है, पी की जगह 2 लाख रखेंगे और 1 प्लस आर कितना है 10/100, और यहाँ पर देखिए टी रखना है। टी कौन है यहाँ पे, टी बस 1 है। ठीक, और नेक्स्ट ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर कितना है 10/100, और यहाँ पर देखिए बगल में यहाँ सूत्र के रूप में लिखवाएगा एक्स बाई वाई। एक्स बाई वाई कौन है यहाँ पे, 1/2 है। सॉल्व करते हैं तो 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, और 1 0 से 1 0 ये कट गया। अब देखिए ए बराबर 2 लाख, 10 से कम 10 और 1 11, 11/10, और 10 दूनी कितना हुआ 20, 20 का 1 में गुणा करिए, 20 से कम 20 और 20 में 1 जोड़िए, कितना हुआ 21/20 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 2 से काटते हैं इसको 1000 हो जाएगा, और ए बराबर कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ देखिए 21 से कम 21 हासिल 2, और 21 से कम 21 और 2 कितना हुआ 23, और 3 0 है लगा दीजिए। ठीक है ना, तो क्या आंसर आ गया बताइए, 2,31,000 रुपये। आंसर कितना आ गया बताइए, 2,31,000। तो कब करते हैं ऐसा, जब समय ऐसे दे दिया हो। कितना दे दिया हो, देखिए समय बराबर कितना 1 होल 1/2, और आर कितना है 10%। ठीक है, तो क्या करते हैं, पी की जगह 2 लाख 1 धन r/100, और जो पूर्णांक होता है बस यहाँ पूर्णांक रखते हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट में देखिए 1 धन 10/100 वही r/100 है, और ये जो बटे में आ गया उसको गुणे 1/2। ऐसे सॉल्व करते हैं। आंसर कितना है आपका बताइए, 2,31,000। आंसर कितना आ गया बताइए, 2,31,000। लेकिन इन क्वेश्चन को अभी आप अगर फ्रैक्शन वाले तरीके से करते हैं, किससे करते हैं, फ्रैक्शन वाले तरीके से, और जल्दी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसको, और जल्दी करके देखा जाए। देखिए जैसे मान लीजिए कि अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन बताया था, सबसे पहले कितना रुपया था, 10,000 रुपया था, दर था 10%, और समय कितना था, समय था 2 वर्ष। इसको अगर फ्रैक्शनल करना है तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 10% को हम क्या बोलते हैं, 1/10। क्या बोलते हैं, 1/10। नीचे वाला जो होता है मूलधन होता है, ऊपर वाला जो होता है क्या होता है, वो इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ये बताइए मूलधन कितना, मूलधन 10, और अगर 1 रुपया इंटरेस्ट बढ़ गया तो कितना हो गया 11। और ये काम एक ही साल नहीं हुआ, ये काम दोनों साल हुए हैं। ठीक है ना, दोनों साल हुए हैं। पहले साल भी क्या हुआ 10% बढ़ा, दूसरे साल भी 10%, यानी 10 से क्या हुआ 11। अब करेंगे क्या, 10 गुणे 10 करेंगे 100 हो गया, 11 गुणे 11 121 करेंगे। ई है और यहाँ पर क्या है ई। ठीक, अब देखिए आप इस क्वेश्चन में मूलधन दिया 10,000, मूलधन जो 10,000 है मूलधन के नीचे दिखाएंगे। आप बताइए ये 100 का कितना गुना है, 100 का 100 गुना है। ठीक है, तो नियम क्या है, अगर ये 100 गुना तो ये भी क्या हो जाएगा 100 गुना, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 12,100। अगर ब्याज निकालना हो तो 12,100 में से 10,000 घटा देंगे, कितने रुपए हो जाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 2,100 रुपया। ठीक है, मिश्रधन कितना हो गया 12,100। ठीक है, तो आपको खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो फ्रैक्शनल ऐसे करते हैं। ठीक है, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं चलूंगा क्रम से ही। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन मैंने दिया था तो मैं उसको बता दे रहा हूँ, लेकिन चलूंगा कैसे, क्रम से ही चलूंगा। ठीक है, क्योंकि क्रम से चलेंगे तो ये जो भी तरीके हैं कायदे से समझ में आएगा, और बीच बीच से चलेंगे तो काफ़ी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको जहाँ समय पूर्णांक के रूप में दिया है वो समझाया। अब समय अगर सही बटे में दे उसको कैसे करते हैं देख लीजिए, गौर करते हैं। देखिए
देखिए यहाँ ब्याज 2 स्टेप में देना है, 2 बार में, ठीक। वर्ष क्या है, 1/2 वर्ष, यानी पहला जो वर्ष है 1 वर्ष है और दूसरा वर्ष क्या है, आधा वर्ष, ठीक। और दर क्या है, 10% वार्षिक है। 10% वार्षिक का मतलब 1/10, यानी पूरे 1 साल का 10%। अब बताइए अगर 1 साल का 10% तो 1/2 वर्ष का कितना होगा, आधा हो जाएगा। 2 पच्चे 10, कितना हुआ 5%। 5% को क्या बोलेंगे, 1/20। अब गौर करिए, पहले वर्ष जो मूलधन है 10 और 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 11। और दूसरे वर्ष जो दूसरे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, भले से आधा वर्ष है लेकिन प्रवेश तो दूसरे वर्ष में हो चुका है। ये बताइए मूलधन 20 था और एक हिस्सा ब्याज बढ़ा तो कितना हो गया, 21 हो गया। अब यहाँ गुणा करते हैं, ठीक है। 10 × 20 कितना हुआ, 200, और 11 × 21 कितना हो जाएगा, 21 से कम 21, 21 से कम 21 और 2 कितना, 23, ठीक है। चाहे ऐसे भी चेक कर सकते, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, ठीक है। ये मूलधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया। अब हमने वही जो दूसरा क्वेश्चन दिया था उसमें मूलधन कितना था, मूलधन था 2 लाख रुपए। मूलधन कितना था, 2 लाख, और दर तो 10% पे आपने किया ही है, और समय कितना, 1/1/2। तो 2 लाख हम मूलधन है तो मूलधन के नीचे रखेंगे। अब बताइए 200 है, 200 का कितना गुना, 1000 गुना है ये। तो नियम क्या है, अगर यहाँ 1000 गुना तो यहाँ भी क्या करेंगे, 1000 गुना। तो 231 से कम 231, 3 जीरो बढ़ा दीजिए, तो क्या आंसर आ जाएगा बताइए, 2,31,000। आंसर कितना आ जाएगा, 2,31,000। तो आपको बढ़िया से समझ में आ गया। अगर 1/2 वर्ष का मिश्रधन पूछता है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 2,31,000, ठीक है। तो यही थे कुछ टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको मैं ऐसे फ्रैक्शनल तरीके से कायदे से क्रम से लेकर चलूँगा। आज तो मैंने बस थोड़ा सा परिचय कराया, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।